हमारी लाइफ को लेकर प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होनी चाहिए, आज इस विषय पर कुछ देर बात करेंगे। पॉजिटिव होना क्यों जरूरी है और क्या हर समय पॉजिटिव रहा जा सकता है? देखिए, पॉजिटिव माइंड सेट रखना इसलिए जरूरी है ताकि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आए उसको आप एक एनर्जी के साथ डील कर सकें। यानी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको डील करने के लिए आपको एक एनर्जी चाहिए। और जब आप नेगेटिविटी में जाते हैं तब आप देखिएगा आपकी फिजिकल बॉडी और माइंड की दोनों की एनर्जी डाउन होती है। तो ये प्रूव होता है साइंस के द्वारा भी कि जब भी आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स चल रही होती हैं उस दौरान बॉडी और माइंड की लाइफ फोर्स एनर्जी हाई होती है और हाई एनर्जी के साथ आप किसी भी प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। नेगेटिव माइंडसेट के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होगा, इसीलिए पॉजिटिविटी तो रखनी ही पड़ेगी, ये पहली रिक्वायरमेंट है। लेकिन पॉजिटिविटी के साथ साथ हमें प्रैक्टिकलिटी भी अचीव करनी होगी। पॉजिटिविटी के साथ साथ हमें प्रैक्टिकलिटी को भी ऐड ऑन करना होगा। है कि हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचते सोचते इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं। कैसे? कि हम कुछ अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं, पॉजिटिव गोल्स बना लेते हैं, और वो गोल्स जब अचीव नहीं होते फिर हमें टेंशन और स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। सेम टू सेम लाइफ में कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए क्योंकि मैं तो पॉजिटिव सोच रहा हूं, मैं तो अच्छा इंसान हूं। नो, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव होना मुश्किल है। सुख और दुख, दिन और रात, ये सारी चीजें एक दूसरे का पूर्ण है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। ये जो नेचर ने ही ऐसे नियम बनाए हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साथ में ही होगा। अब जब नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, और आज के समय में लोग कहते हैं कि सर नेगेटिविटी ज्यादा है, मेरे अंदर भी नेगेटिविटी ज्यादा आती है और दूसरों के साथ भी जब डील करो तो देखो सब जगह नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है, और मैं जब पॉजिटिव हो भी जाऊं तो भी बाहर में तो सब जगह नेगेटिव ही नेगेटिव चीजें हो रही हैं और नेगेटिव ही लोग हैं। तो ऐसे में कैसे पॉजिटिव रहा जाए? तो पहले आपको यह समझना होगा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि देयर इज नो सच लाइफ कॉल्ड लाइफ विदाउट प्रॉब्लम। ओनली थिंग इज दैट लाइफ विद गुड प्रॉब्लम और बैड प्रॉब्लम। गुड प्रॉब्लम मतलब वो प्रॉब्लम जिनका आपके पास कोई सॉल्यूशंस है, जिन पे आप स्ट्रगल करके, काम करके, वर्क करके कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बैड प्रॉब्लम जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उन प्रॉब्लम को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जिस भी फॉर्म में वो आपके सामने आई हैं उन्हें उसी फॉर्म में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप उनसे स्ट्रगल करेंगे और ज्यादा स्ट्रेस हो जाएंगे। तो पहले एक प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में ये लेना कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही रहेंगी, और प्रॉब्लम्स जो हैं वो इवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी हैं, हमारे खुद के इवोल्यूशन के लिए। अगर आज भी आप अपनी लाइफ को रिट्रोग्रेड जाके देखें तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई, उन प्रॉब्लम्स के बाद आप एक और शानदार इंसान बन गए, जानदार इंसान बन गए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा। बेशक उस समय जब आप प्रॉब्लम को झेल रहे थे तब आप डाउन चले गए थे, और वो प्रॉब्लम्स अगर लाइफ में नहीं आती तो शायद जब वो प्रॉब्लम चली गई उस समय जो आपको जीने का आनंद आया वो आनंद आपको नहीं आता अगर वो प्रॉब्लम आपको नहीं। यानी कि प्रॉब्लम जीवन का एक अहम हिस्सा है। प्रॉब्लम्स आर इनएविटेबल्स, सफरिंग इज ऑप्शनल। ये कहा गया है ना किसी महान विद्वान के द्वारा। सफरिंग मतलब अब वो प्रॉब्लम को मैं एक प्रॉब्लम मान के चल रहा हूं और सफरिंग महसूस कर रहा हूं तो फिर सफरिंग ही फील होगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम को मैं चैलेंज कहूं कि ये जो भी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आ रही है एक चैलेंज है, और ये चैलेंज, जैसे आप चैलेंज बोलते हैं माइंडसेट के अंदर एक परसेप्शन चेंज हो जाता है और आप उस प्रॉब्लम को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ डील करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ डील करते हैं तो बॉडी और माइंड की एक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, बॉडी और माइंड की लाइफ फोर्स एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और आप उस प्रॉब्लम को हैंडल करने में सक्षम होने शुरू हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या होगा? या तो आप प्रॉब्लम को हैंडल कर पाएंगे, कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे, हैप्पी फील करेंगे, या
अगर आप उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तब आपको प्रैक्टिकल आंसर ये है कि उस समय फील करना है कि यस, दिस इज ए बैड प्रॉब्लम। तब उस समय आपको अपने माइंड को समझाना है दिस इज ए बैड प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो मुझे इसे एक्सेप्ट करना होगा और जितना जल्दी हो सके मैं वापस लाइफ में बाउंस बैक कर लूं। एक्सेप्ट करने के बाद, दैट इज अ प्रैक्टिकलिटी। तो ये प्रैक्टिकलिटी और पॉजिटिविटी दोनों का एक राइट ब्लेंड, एक राइट मिक्सचर एक अच्छी लाइफ जीने के लिए बहुत जरूरी है। केवल पॉजिटिव सोचने से नहीं होगा। एक होता है पॉजिटिव थिंकिंग, एक होता है प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। जब सब कुछ ठीक चलते रहता है ना, तब तो आप पॉजिटिव सोच सकते हैं, लेकिन जब लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएं, बहुत ज्यादा इश्यूज आ जाएं और आपको कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं देता है, तब आपको नेगेटिव थिंकिंग आनी शुरू हो जाती है। तब आपको इमीडिएट अपने माइंड को शिफ्ट करना है प्रोबेबिलिटी थिंकिंग में। उस समय पॉजिटिविटी काम नहीं आती। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग कि जो भी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आ रही है, इससे मैं बाहर आने के लिए क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है, और वो सारे सॉल्यूशंस फिर आपको उस प्रोबेबल मोड में सोचने हैं और जितना जल्दी हो सके बाउंस बैक करना है। ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है मेरे लिए भी, जब मैंने समझा कि हाँ, प्रैक्टिकलिटी को पॉजिटिविटी के साथ ब्लेंड करना है और बहुत बार पॉजिटिविटी की जगह प्रोबेबिलिटी थिंकिंग करनी है। फिर कुछ लाइफ के और एस्पेक्ट्स हैं जहां पर हमें पॉजिटिविटी के साथ प्रैक्टिकलिटी को मिलाना होगा। लोग कहते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्या गुस्से के बिना जीवित रहा जा सकता है? क्या गुस्से के बिना आप डे टू डे लाइफ में जो आपके वर्क हैं वो कर सकते हैं? कुछ लोग कहेंगे शायद नहीं। यस, बहुत हद तक गुस्सा करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप सोचें कि बिल्कुल ही गुस्सा नहीं करूंगा, मैं जीरो हो जाऊं कि कभी मुझे गुस्सा ही ना आए, तो ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी चीजें आउटर वर्ल्ड में गुस्से के द्वारा ही ठीक करवाई जा सकती हैं। बहुत जगह पर आपको गुस्सा दिखाना या नाराजगी दिखाना भी जरूरी है, लेकिन यहां पर आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये आता है गुस्से का कि जब आप गुस्सा करते हैं तो आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी डाउन हो जाती है और आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं। उस समय आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं, कॉर्टिसोल, जो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को डैमेज करते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जहां पर गुस्सा करने की जरूरत है हम गुस्सा ना करें, गुस्से की एक्टिंग करें, एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की तरह? उस समय आपको पता होगा कि आप गुस्सा कर नहीं रहे हैं, गुस्से की एक्टिंग कर रहे हैं, और एक्टिंग इतनी शानदार करें कि सामने वाले को पता भी ना चले कि आप गुस्सा कर रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं। जब आप गुस्से की एक्टिंग करेंगे ना, सामने वाले के ऊपर इफेक्ट अच्छा होगा और आप अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे कि मैं कितना अच्छा एक्टर हूं। इस वे में लाइफ में गुस्से को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना, यह है पॉजिटिविटी एंड प्रैक्टिकलिटी का राइट कॉम्बिनेशन। गुड प्रॉब्लम, बैड प्रॉब्लम, गुड को सॉल्यूशन के लिए ट्राई करना, प्रॉब्लम को चैलेंज में कन्वर्ट कर देना, बैड प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना और बाउंस बैक कर देना। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जहां पर हम पॉजिटिविटी और प्रैक्टिकलिटी का राइट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और आज के समय में पॉजिटिविटी से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी की जरूरत है, लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। इतना प्रैक्टिकल मत बना लीजिए लाइफ को कि आप नेगेटिव माइंडसेट में चले जाएं। सोचिएगा इन छोटी छोटी बातों पर। आने वाले एपिसोड में भी मैं पॉजिटिविटी और प्रैक्टिकलिटी का कुछ और कॉम्बिनेशन आपके सामने लेकर आऊंगा। कमेंट बॉक्स में अगर आपको भी लगता है कि आपके पास भी ऐसे कुछ डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स हैं जहां पर पॉजिटिविटी और प्रैक्टिकलिटी को राइट रेशो के अंदर ब्लेंड किया जा सकता है, मैं आपके इन कमेंट्स को सुनना चाहूंगा, पढ़ना चाहूंगा।